अच्छा, ये पतलू की शादी के मसले चल रहे हैं, ये आप सबको पता है और अच्छी तरह पता है, ठीक है। अब लोग कुछ उस लड़की का मजाक इस तरह उड़ा रहे हैं कि पहले बच्चे का बाप इंडियन, दूसरे बच्चे का बाप अफ्रीकन और पतलू साहब के साथ लव मैरिज। खैर, बाकी पतलू ने पहले सोच लिया था कि मैं ये पैसे शैसे दे के ना अपनी जान छुड़ा लूंगा, लेकिन अब पतलू ने फैसला कर लिया कि नहीं, मैं इसको कोर्ट तक लेके जाऊंगा, पूरी कानूनी कार्रवाई करूंगा और मैं इसका जो इस केस लगवाऊंगा ना वो यूके में भी लगवाऊंगा, ताकि ये मजीद किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके। और पतलू ने पूरा साबित कर दिया कि पहले इसकी 2 शादियां हो चुकी हैं ऑलरेडी पतलू से पहले, ठीक है। और इसके 2 जो बच्चे हैं उनका भी बाप अलग है, जो छोटी बच्ची का बाप अलग है, बड़ी लड़की का बाप अलग है। पतलू साहब ਦਾ यूके ਦੇ मैरिज रजिस्टर ਵਿੱਚ नाम ही है नहींਗਾ ਸੀਗਾ। पतलू साहब ਦਾ नाम सिर्फ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਥੇ यूके ਦੇ मतलब ਉਹਨੇ हले नाम ही नहीं सी लगवाया। ये सारा किया कराया पतलू के बेस्ट फ्रेंड गैमलर का है, ठीक है। और वो जो लड़की है वो गैमलर की ही भेजी हुई है, गैमलर ने ही रिश्ता विश्ता कराया पीछे ना, मतलब गैमलर ने बड़ी फिल्म चलाई है। खैर, फिलहाल पतलू की वीडियो देखो, फिर इस पे सारी डिटेल से बात करते हैं। 11/2021, ठीक है जी। मतलब है 2 महीने का तकरीबन फर्क डाल के जी। और ऑनलाइन निकाह के बाद जो फिजिकली निकाह करवाया गया, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या उसको आप जो भी कह लें, उसमें डेट का भी रद्दोबदल किया गया। बाकी जो हक महर की रकम है, तलाई जेवरात 50 तोले, वो 50 तोले पहले लिखा गया। पुराना जो असली निकाह था उसमें 10,000 जो एक नॉर्मल चीज होती है, तो नौसरबाज होते हैं, उनको बाद में उनको चीजें अपनी कानूनी तौर पे करेक्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा खाना होता है, फ्रॉड करना होता है। अच्छा जी, पहले पतलू का नॉर्मल शादी हुई थी इसके साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो लाइव पे हुई थी, मतलब लाइव वीडियो कॉल पे हुई थी, उसमें कोई इतना ज्यादा ये हक महर वगैरह नहीं लिखा हुआ था। बाद में इस लड़की को लगा कि हाँ नहीं, ऐसे नहीं बात में, मतलब इसको गैमलर ने पीछे से कहा उसको, तुम पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान जाके इससे शादी करो। और फिर वो लड़की आई पाकिस्तान, उसने आगे इसके साथ शादी की और तब उसने 50 तोले लिखवाया, ठीक है। और आगे फिर पतलू अभी बताता है कि उसने कैसे, मतलब ये जो तस्वीरें वगैरह बहुत ज्यादा वायरल हुई है ना, ये पतलू ने कैसे वो सारी वीडियोस बनाई। आपने जिक्र किया था कि उनकी माशाल्लाह से 2 बेटियां जी, सब बेटियों वाले हैं, ठीक है। भैणा दी इज्जत जिहड़ी है सांझी है, शर्त जिहड़ा है पर्देदार भैन ते पर्देदार मां ते पर्देदार जिहड़ी है वो अगे सारा निजाम, ठीक है। औरत पर्दे ली होनी चाहिए, ठीक है, उसनी इज्जत है। बेपर्दा औरत नहीं जिहड़ा साढ़े लिपास है, मादर चाने, ठीक है जी। ये मेरे सामने जी आपके 2 जो भेजे हुए डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है जी। ये 2 माशाल्लाह जो बेटियां हैं उनकी एक्स हस्बैंड में से, ठीक है। जो बड़ी बेटी है उनकी पैदाइश है 27 अक्टूबर 2012, ठीक है जी। और उनके वालिद साहब का नाम है, उनके पासपोर्ट के मुताबिक जो लिखा हुआ है, वकास जी भाई का। और जो छोटी बेटी है उनकी, अल्लाह पाक उनको इज्जत दें, सेहत दें, उस पासपोर्ट पे उनकी जो छोटी बेटी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखी हुई है जी 22 मई 2015 जी भाई। और दूसरी बेटी के जो है वो वालिद साहब का नाम है उस्मान, ठीक है सरकार। अब जब मैंने टाइम कैलकुलेट किया इन दोनों बेटियों की पैदाइश, तो ये 2 साल 7 महीने है, ठीक है सरकार। और हस्बैंड का भी नाम बता देना जो उसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है बीबी साहबा के जी। अभी जो करंट उनका हस्बैंड है या जो यूके में जो लास्ट उनका हस्बैंड है, पतलू होना का हस्बैंड का नाम ही है नहीं, मतलब यूके होना जो ने पतलू होना नाम ही नहीं रजिस्टर कराया कि भाई मेरी इतना शादी हो गई है, 50 तोले सोना मंगन लई है, लेकिन उन्हें यूके चले गई गल नहीं दसी, हस्बैंड का कोई हो रही है। नाम सुनो जरा। वो जनाब नहीं एक मिनट सुन लेना जी। और ये भी चीज जरा नोट करें, ये मैं इसके साथ ना मैं कानूनी कार्रवाई पे पूरा करूंगा जी। ये जो इसका हस्बैंड है जिसका जफर नाम लिखा हुआ है पासपोर्ट के ऊपर जी जफर है जी, ये इस बेचारे के साथ भी फ्रॉड किया है इस बंदी ने, अच्छा। और इस बंदी ने अगर ये जो दूसरे बच्चों के अब्बू बने हुए हैं इनसे पैसे लेके सारा कुछ, ये पेपर मैरिज है ना भाई, सारा कुछ ठीक है, हाँ जी यही है भाई, ये सारा कुछ इसने स्कैम किया हुआ है पहले ही, ठीक है जी। और अभी जो मेरी तस्वीरें मैं वो भी बात बता देता हूँ, ठीक है भाई। देखो, एक वकील आता है यूके से और यही हायर करती है, ठीक है, यही हायर करती है, यूके से वकील आता है पाकिस्तान में और ये मुझे कॉल करते हैं कि जाओ जी वकील साहब को पैसे दे के आए। तो मैं जाता हूं और मेरे पास वो जो मेरा फोन गुमा, आई डोंट नो, मुझे कोई ये क्लियर नहीं है, वो गैमलर के पास है, वो पट्टी के पास है, वो बिट्टू के पास है, वो मैर के पास है, मुझे इस चीज का पता नहीं है कि यहाँ वो जन्म नहीं गुम गया। जिसकी चीज गुमती है उसके लिए सारे चोर होते हैं भाई। उसमें एक सुने बात सुने, उसमें एक प्रूफ पड़ा है। वकील साहब ने मुझे बोला भाई आप ना इसके साथ
वीडियो बनानी है, पार्क में तस्वीरें बनाए, आप प्रॉपर एक हस्बैंड लगे, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, इसके साथ जाके खाने खाएं ये वो, और उसके बाद कोई भी पाकिस्तान में लो क्लास भी थर्ड क्लास भी बंदा हो ना, उसका भी कोई फंक्शन होता है भाईजान, ठीक है। और हमने एक रैंडम कैमरामैन लिया, ठीक है, प्रॉपर एक हस्बैंड वाइफ की फीलिंग दी कि हम, क्योंकि उस वकील की रिक्वायरमेंट थी कि हमने इसको दर्ज करना है कि आपने शादी की है पाकिस्तान में, ठीक है जी। वो जिस तरह की तस्वीरें बनाई हुई है, और नीचे देखो मैंने जूती किस तरह की पहनी हुई है। ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਜੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜੱਟ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਗਿਆ, ਬਸ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਰ ਜੁੱਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜੱਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ देखो भाई, ठीक है। और बाकी रही बात, मुझे ये चीजें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। बाकी रही बात वकील के बाद, हमने वकील को फिर पैसे दिए, वकील साहब ने बोला जी ओ आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप जो है ना पहले इंग्लिश का कोर्स करें, ठीक है जी। इंग्लिश का कोर्स कैसे करें जी, फंस गया जट, आप हमें ना कुछ 3-4 लाख रुपया दे दे, हम आपको इंग्लिश का कोर्स करा देते हैं जी। भाई ठीक है जी, भाई मैं चला गया अपनी उसके पास, उस्ताद के पास, सारा कुछ जो भी किया। उसके बाद जी इन्होंने कहा जी आप हमें ना पैसे दें, हम इधर टैक्स फाइल करते हैं, उसके बाद आपका वीजा अप्लाई करें। बाकी जो मलिक फहीम खोकर साहब वकील हैं लड़की के, उनका कहना है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में से ये जट का नकाहनामा है जो झूठा करार दे दे तो मैं उस बंदे को 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। अब जट साहब का ना ये इस पे पतलू का भी देते हैं, सुन लो जरा। साहब को मुखातब हो, वकील साहब असली या सुने ना, वकील साहब मुखातब हो आपसे जी। जो सिस्टर साहब है उनका एक बंदा साबित कर दें डॉक्यूमेंट्स में, जी जी, ठीक है। जो आपने 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया ना, उसका फिर मैं हकदार हूं कि आपकी सिस्टर का एक ही बंदा है डॉक्यूमेंट्स में। जी खलास, थैंक यू सो मच भाईजान। अच्छा ये वकील साहब को ठीक हो गया, थैंक यू। बात कर लेते हैं गैमलर की, क्योंकि ये सारा किया धरा जो है ना, ये सारा गैमलर का है। शुरू में बात ऐसे शुरू होती है कि पतलू लाइव आता होता है, इंग्लिश अपनी हाई प्रोफाइल जो इंग्लिश है वो बोल रहा होता है, ठीक है, और गोरियों को वो समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो बड़ी फनी होती है। ये चीज गैमलर देखता है, गैमलर कहता है कि भाई मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, ठीक है, मैं तेरी वीडियोस लगाऊंगा। पतलू इसको अपना ना जीमेल अकाउंट, वो सारा टिकटॉक अकाउंट दे देता है। अब गैमलर इसकी इंग्लिश वो एडिट करके लगाता है सारी, मतलब पतलू को ना फेम मिलना शुरू हो जाता है। गैमलर को फेम देने वाला भी पतलू है। गैमलर को कोई नहीं जानता था, गैमलर को फेम जो दिया है वो सारा पतलू ने दिया। अच्छा जी, गैमलर ने सारी वीडियोस लगाने शुरू कर दी, और फिर पतलू ने सारी बातें अपनी जितनी भी दिल की बातें, एक बंदे के पास दोस्त होता है, अब इतना जो गैमलर उसको सपोर्ट कर रहा था, उसकी वीडियोस लगा रहा था, तो उसने भी ना सारी बातें इसको बता देनी। अब ये जो सारा कट्ठा चिट्ठा खोला है ना, ये सारा गैमलर ने खोला है। अब वो उस लड़की का जो भाई है वो गैमलर का पीछे से दोस्त है, वो जो उसका भाई लड़की को पूरी सपोर्ट कर रहा है, मशवरे दे रहा है, तुमने ऐसे ऐसे अब करना है, ठीक है, वो जो है वो गैमलर का दोस्त है। ये इसकी पिक्चर आपको बंदे की नजर आ रही होगी, ये वाला लड़की का भाई है। फिर आस्ता आस्ता करके इनकी दोस्ती में मसले आने शुरू हो गए, तो पतलू ने अपना अकाउंट अलग से रख लिया। जब गैमलर को लगा कि हाँ भाई अब इसके हाथ से निकल रहा है, तो गैमलर साहब ने कहा हाँ जटा हूं मैं तुम दसदा। जट और गैमलर ने चक फटे दिते, मतलब ना सारी गल वायरल शायरल करती, ते पतलू ने रोल के रखते। बाकी मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पतलू होनी ना सारे बाहर जान दे चक्कर में फस गए। इन्हें लगता सी मतलब इन्हें इन्ना नहीं सी ना पता कि यार इस लेवल ते चले जाऊगा। हाँ तो पैसा इसको जरूर आएगा सी, इन्हें 1.5 करोड़ ताही देता, लेकिन इन्हों आ नहीं सी पता कि इन्ना इसको पैसा आ जाऊगा। इन्हों सी कि भाई यूके चले जावांगे, हो नहीं तो मजदूरी करके तो उत्थे तगड़ा पैसा कमाई लवांगे। बाकी इन्हों अल्लाह ताला ने आ मुकाम देना सी, इन्हें कभी सोचा नहीं सी, फिर मिलिया तो फिर उन्होंने हुण पूरा फायदा चक्कन की कोशिश की है। वो लड़की बड़ा रो के यार आ के ना लाइव ते लोगों को इंटरव्यू देने लई है, ते नाल ही रोना शुरू कर दिंदी है। कोई सवाल पूछता है रोन लग पैंदी, कदी एनू कर लेंदी, कदी एनू कर लेंदी है, चज नाल जवाब ही नहीं दिंदी, रोन लग पैंदी है, बड़ी एक्टिंग पाउण लई है। एक एडवोकेट है मियां अब्दुल मतीन साहब, ये सबसे पहले केस उनके पास आया था। इस लड़की ने उनके साथ रब्ता किया था, लेकिन उनको ये मुनासिब नहीं लगा। उन्होंने कहा कि यार गंदियां हरकतां नहीं करनी, लेकिन मलिक फहीम साहब ने क्या नहीं ये मैं करूंगा। अब जरा पहले मियां मतीन की वीडियो देखो थोड़ी जी। 8 से 28 दिन कबल 24 जनवरी 2025 को मुझे एक मैसेज मसूल होता है खतून की तरफ से, राबिया उनका नाम है। वो खतून मुझे अपना तारुफ करवाती है मिसेस पतलू के नाम से, बताती हैं कि मिस्टर पतलू का असल नाम अंसर जट है। वो फिर एक नकाहनामा मुझे भेजती हैं, एक मैरिज सर्टिफिकेट मुझे भेजती हैं। फिर मुझे कॉल पे वो बताती हैं कि जी मेरी शादी मिस्टर पतलू के साथ हुई थी, मुझे प्लीज कानूनी तौर पर मदद फराहम करें कि 50 तोले सोना हक महर के तौर पर लिखा गया था, लेकिन मिस्टर पतलू ने मुझे तलाक दे दी और वो हक महर अभी तक अदा नहीं किया। मैंने इस मामले की कंट्रोवर्सी में ना आना चाहा, तो उस खतून ने कुछ दिन बाद मलिक फहीम खोकर साहब से राब्ता किया और एडवोकेट मलिक फहीम खोकर साहब ने उससे तमाम सबूत मंगवाए। एक वीडियो देखो पहले।
इस्लाम में पेपर मैरिज नाम की कोई चीज नहीं है। निकाह और तलाक के अंदर किसी किस्म का कोई मजाक इस्लाम में नहीं होता। अगर आप मर्द हैं और किसी खतून के साथ आप निकाह पढ़ते हैं, इजाब और कबूल का मामला आ जाता है तो वहां पर निकाह हो जाता है। आप उसको कभी पेपर मैरिज नहीं कह सकते। यह शरई तौर पर हराम है, इलीगल है। और अगर पेपर मैरिज के बगैर कोई मर्द किसी खतून के साथ रहा है तो उसने जिना किया है। अब अगर मिस्टर पतलू कहते हैं कि उन्होंने पेपर मैरिज की थी तो उनके ऊपर जिना की FIR हो सकती है। सवालिया निशान, क्या पतलू ने कुछ ऐसा किया है कि उनके ऊपर जना की FIR हो सके? खैर, बाकी वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। बाकी डिटेल के साथ आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाकी अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।